Hello dear students, I hope you all are fine in your homes. In the last video we had started the first chapter of class 8 real numbers, in which we studied the introduction of this chapter, and we had studied few definitions related to rational numbers, like rational numbers, their comparison, okay, and next one, addition of rational number, and then their properties, rational number with different denominators, okay, rational number with same denominator, properties of addition of rational number, okay. And in the properties of rational number we have five properties. One is closure property, commutative property, associative property, existence of additive identity, existence of additive inverse, okay. इन सभी प्रॉपर्टीज़ में हमने कुछ ना कुछ सीखा था, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी थी? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स की थी. किसकी थी? एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर्स की. इन दिस वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. देखिए, अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कराई है. एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न की, वो सब मैं पहले इसमें डिस्कस करूँगा. आज मैं सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लूँगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज, ओके. देखिए, तो अभी यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर. देखिए, कोई भी दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर रेशनल नंबर ही मिलता है, ये हमें सबको पता है, ठीक है. एक सिंपल सी थिंग है, जैसे हमें कोई भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर रेशनल नंबर मिलेगा, उसी तरह से दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर रेशनल नंबर ही मिलेगा. यहाँ लिखा भी है, इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स देन सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए मीन्स एडिशन ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी टू ए. देखिए, बहुत सिंपल है कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन जो है वो एक तरह से एडिटिव इनवर्स है किसी नंबर का दूसरे नंबर के साथ. एडिटिव इनवर्स का मतलब एक नंबर ए होगा, दूसरा नंबर एडिटिव इनवर्स उसका कैसे हो जाएगा? माइनस ए. तो दैट मीन्स वो ए माइनस बी हो जाएगा, है ना. इसी तरह से वो दोनों रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है. यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जाम्पल भी बताया है कि सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 2/3. अब देखिए, फ्रॉम का मतलब होता है से, इसका मतलब 2/3 से हमें 3/5 सब्ट्रैक्ट करना है. 3/5 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा. तो इसीलिए मैंने 2/3 को पहले लिखा है. 2/3 माइनस 3/5, 5 3 ज़ा 15, एलसीएम ले लिया. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9. एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं, यही प्रोसीजर भी होता है इसका, ठीक है. 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1. तो 1 आउट ऑफ 15, तो 1 आउट ऑफ 15 हमारा आंसर आ गया, ठीक है. अब देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर. प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स में हमारे पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी. देखिए, ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं. इसमें देखते हैं इनमें से कौन कौन सी फॉलो होती हैं और कौन कौन सी फॉलो नहीं होती हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स में. तो अगर हम देखें, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. द डिफरेंस ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल. हमेशा रेशनल होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. क्लोजर का मतलब होता है कि जो फॉर्म है कि कोई दो नंबर्स की सब्ट्रैक्ट या ऐड होने पर वही आ जाए, ठीक है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी फॉलो होती थी, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो रही है, ठीक है. एक रिलेशन बनाते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, ठीक है, ये फॉलो नहीं होती. मैं इस पर क्रॉस लगा देता हूँ क्योंकि ये फॉलो नहीं हो रही है सब्ट्रैक्शन में. और देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी पर फॉलो हो रही है, तो मैं इस पर राइट का टिक लगा देता हूँ, ठीक है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कम्यूटेट करने पर, नंबर्स को कम्यूटेट करने पर मतलब उनको शिफ्ट कर देना उनके प्लेस पर,
मतलब उनके प्लेस से दूसरे नंबर के प्लेस पर शिफ्ट कर देने से हमारा जो नंबर है उनका जो आंसर आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो सेम नहीं आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी लिया है, 5 - 3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर विल बी 2, एंड अगर मैं 3 - 5 करूँगा द आंसर विल बी -2, और -2 और +2 तो कभी इक्वल हो नहीं सकते। दैट्स वाई कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, दैट इज इफ A, B and C are 3 rational numbers, then A minus B minus C does not equal to A minus B minus C। देखिए मैंने कैसे पढ़ाया इसको, उसी तरह से आप समझें भी इसको। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। क्यों? देखिए ये भी फॉलो नहीं हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों फॉलो नहीं होती? क्योंकि अगर आप कोई 3 नंबर्स लेते हैं और उनमें से पहले नंबर को आप पहले छोड़ दीजिए, लास्ट के 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके पहले में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और उसके बाद अगर आप क्या करें, पहले 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके फिर लास्ट के से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आंसर आपका कभी इक्वल नहीं आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। अब देखिए सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी क्या है? सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन रेशनल नंबर। ये भी कह रहा है कि सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर दी रेशनल नंबर में, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर जो हमारा सब्ट्रैक्ट होने वाला है, अगर हम उसका उल्टा लें, ठीक है, तो वो ऐड हो जाता है। माइनस का अगर आप कोई नंबर लोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बल्कि और वो ऐड हो जाएगा। क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्टिव जो आइडेंटिटी ये थी, मतलब इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में इसमें क्या था कि अगर किसी नंबर का हम उल्टा ले रहे थे एडिटिव इन्वर्स में, ए का -a ले रहे थे, तो आंसर 0 आ रहा था। लेकिन आप सोचो, अगर मेरे पास में सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी में सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि लेट मेरे पास है a, ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -a। और अगर मैं क्या करूँगा, ये एडिटिव इन्वर्स हो गया, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो a - -a विल बी a + a एंड देन 2a। तो ये तो 0 नहीं हुआ ना, तो इसलिए सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी फॉलो नहीं करता। कौन? सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर वो मतलब सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी फॉलो नहीं होती। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो रेशनल नंबर्स हैं भाई, रेशनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 भी एक रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में, तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी मतलब एडिटिव इन्वर्स फॉलो होता है, जबकि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी फॉलो नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटी को उल्टा लेते हैं तो आंसर और ऐड हो जाता है, 0 नहीं आता। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स देखिए, पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है। इफ़ P/Q एंड R/S वेयर Q एंड S डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 और S डज नॉट इक्वल टू 0 दिखाया है, दोनों रेशनल नंबर्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके डिनोमिनेटर्स 0 नहीं हो सकते। आर 2 रेशनल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट, अगर ये 2 रेशनल नंबर्स हों तब उनके प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? P/Q इंटू R/S। डायरेक्टली आप देखो, डायरेक्टली कर सकते हो, P की R से मल्टीप्लिकेशन, Q की S से मल्टीप्लिकेशन। बट बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं इसमें बता देता हूँ आपको अपनी तरफ से कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन हुआ, किसी कॉमन फैक्टर के फैक्टर आ गए, तो आप उस नंबर से उन दोनों को कट करके एक नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, वो हम आगे करके दिखाएंगे भी, आपको देखेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस भी करते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कितनी है? आई थिंक वो भी 5 है, इसमें 7 है भाई, 7 है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी हैं इसमें, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए पहली क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है, देखते हैं फॉलो करता है नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। भाई सिंपल सी बात है, ये फॉलो करेगा, क्योंकि 2 रेशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेशनल नंबर ही क्रिएट कर देगा। ठीक है, इफ़ A एंड B आर 2 रेशनल नंबर्स देन A एंड B, A क्रॉस B मतलब A इंटू B इज ऑलवेज रेशनल, इज ऑल्सो अ रेशनल
ये भी एक रेशनल होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं फॉलो करता है, इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए इंटू बी इज़ ऑलवेज रेशनल, ये हमेशा रेशनल रहेगा। और कॉम्यूटेट कर देना मतलब कहने का ये हुआ कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये भी क्या है बराबरी तो रहेगा। करके देख लो आप, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, आंसर विल बी 6, आंसर तो 6 ही रहेगा दोनों केस में। तो कॉम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है, क्लोजर भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा मल्टीप्लिकेशन या नहीं। देखिए, इफ़ ए एंड बी एंड सी, इफ़ ए कॉमा बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर्स देन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू सी, ये सभी इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे देखो बेटा, अगर आप क्या करो, कोई 3 रेशनल नंबर्स ले लो, उन तीनों रेशनल नंबर्स में लास्ट के 2 रेशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो आंसर आए उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करके देखो, जो वो रेशनल नंबर्स थे उनके फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लिकेशन पहले करके देख लो, जो आंसर आए उसकी थर्ड से करके देख लो। आंसर इन बोथ द केसेस इज सेम। सो मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। देखो बेटा करके देख लेते हैं, चलो अच्छे एक एग्जाम्पल के थ्रू। 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 और इंटू 4, चलो करो। 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिया मैंने, तो आंसर दोनों में सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन में या नहीं करती है, चलिए देखते हैं। देखो क्या ठीक है 1, अच्छा 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये यहाँ पर मैंने 1 लिखा है भाई, मुझे आई लग रहा था, कंफ्यूज हो गया मैं खुद। हाँ चलिए देखिए, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रेशनल नंबर्स। जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रेशनल नंबर्स में फॉर एनी रेशनल नंबर ए। 1 मतलब कहने का ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आइडेंटिटी उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देख लो भाई कहाँ चेंज हो रही है, अगर मैं किसी रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, या 1 से किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्टेंस करती है किसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स में। 5th प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्टेंस उसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स में है या नहीं है। मतलब समझे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा नंबर होता है, ठीक है, किनमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स में। तो देखो यहाँ पर क्या है, फॉर एनी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, किसी भी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर में, मतलब रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर होता है वो कभी कभी ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो भी रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये कह रहे हैं नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, ज़ीरो ना हो उसमें। देन देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर 1/a, तब उसका हम एक 1/a उसका रेसिप्रोकल लेकर जो नंबर क्रिएट करेंगे वो नंबर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। लिखा भी है यहाँ पर हेयर 1/a इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। मतलब आपके पास कोई भी नंबर अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है और उसका पर 1/2 कर दोगे तो 2 से 2 कटेगा, आंसर विल बी 1। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया नहीं हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी चेंज थोड़ी ना होगी। देखिए a इंटू 1/a इक्वल टू 1 या फिर 1/a इंटू a इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये भी फॉलो कर रहा है भाई, मल्टीप्लिकेशन में कई सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, ठीक है। 6th मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, ये भी करके दिखाया है, वैसे कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में कई सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर जाती हैं। यहाँ पर आप ज़ीरो से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा, किसी भी रेशनल नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर लो, इवन किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर लो, द आंसर विल बी ज़ीरो, ठीक है, ये याद रखना होता है, कर मत देना कभी कोई नंबर की सेम आ जाएगा। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नहीं सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। क्या देखिए, कह रहा है फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी, a इंटू बी प्लस a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, फॉलो करती है, कैसे फॉलो करती है समझ लो इसको आप।
कि अगर आप कोई रेशनल नंबर 3 लेते हो, उनमें 2 लास्ट के नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ब्रैकेट में रखिए और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो इस प्रॉपर्टी का नाम है ना, इसी से हमें समझ में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये जो ए है ना, ये इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किन दोनों पर? क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है बी प्लस सी से, तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होता है और दूसरी बार में ये सी से मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें इस तरह के, तो आगे एरो लगा के सॉल्व करेंगे, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में आप कुछ क्वेश्चंस में एरो लगा के करेंगे, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले इस ए को ए क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी के साथ, फिर एक डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ हो रहा है, सी के साथ। देखो यहाँ पर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, लेकिन आंसर दोनों केस में बराबर होता है, इसीलिए दिखा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आज मुझे प्रॉपर्टीज़ फॉलो, मतलब प्रॉपर्टीज़ सारी कंप्लीट करानी है, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, बट आज कंप्लीट कराना था, इसलिए थोड़ा पढ़ाना ही पड़ेगा। करिए भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से घर बैठे हुए हैं, आप आराम से देखें, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट बनाते जाएँ साथ में मेरे साथ एकदम, और बढ़िया से नोट बनाएं, इफेक्टिव बनाएं और बिल्कुल क्लियर समझें। कुछ प्रॉब्लम तब भी आती है तो मुझे कमेंट करें वीडियो में, और या फिर व्हाट्सएप पे कमेंट करके मुझे बताएं कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स में देखिए क्या है, टू डिवाइड वन रेशनल नंबर बाय अनदर, किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर, ठीक है। टू डिवाइड वन रेशनल नंबर बाय अनदर, मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द सेकंड रेशनल नंबर। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करना हो तो आप क्या करें, पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उसके दूसरे नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, दूसरे नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। मतलब देखो यहाँ पर मैंने करके दिखाया, P अपॉन क्यू डिवाइड R अपॉन S। यहाँ दो मेरे पास रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब पहले वाले नंबर को तो मैंने P अपॉन क्यू सेम रखा, लेकिन दूसरे वाले का क्या कर दिया, इस R अपॉन S का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिया, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दिया एक तरह से, S अपॉन R कर दिया। और जैसे ही आप S अपॉन R करोगे, देन आपका साइन जो है डिवीज़न का वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। डिवीज़न के लिए आपको खास कोई डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रेशनल नंबर्स में। सिंपल ये करिए, आप जो भी आपका सेकंड रेशनल नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो और डिवीज़न के साइन की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मतलब सॉरी डिवीज़न में, बार बार मल्टीप्लिकेशन आ गया टंग पे। चलिए डिवीज़न में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीज़न इन रेशनल नंबर। देखो भाई, ये कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती डिवीज़न में, सब में करती है, एडिशन में करती है, मल्टीप्लिकेशन में करती है, सब्ट्रैक्शन में करती है क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन डिवीज़न में नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिससे हम डिवाइड कर दें अगर ए को, तो हमें कोई रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा या इन्फिनिटी मिलेगा। ज़ीरो से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? इन्फिनिटी, है ना। और इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि वो इन्फिनिटी रेशनल नंबर थोड़ी ना है, तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, सही है ना। ये लिखा भी, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीज़न इन रेशनल नंबर बिकॉज सिंस ए डिवाइड ज़ीरो इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। क्योंकि ये ज़ीरो से डिवाइड करने पर कोई भी रेशनल नंबर वो ज़ीरो नहीं बचेगा, वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट्स वाई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं हो रही। साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। भाई कॉम्यूटेट नहीं हो पाता, क्यों? आप ए को डिवाइड करो बी से और बी को डिवाइड ए से करो, क्या आंसर सेम आएंगे? भाई अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ 2 से, तो क्या वो 2 को डिवाइड करूँगा 6 से, तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। भाई 2 3 6, ये तो 3 आ जाएगा। लेकिन 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये 0.33 समथिंग आता रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं भाई, कॉम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। अब तक डिवीज़न में कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ नॉट एसोसिएटिव
लो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं कर रहा। दैट इज़ फॉर 3 रेशनल नंबर ए बी एंड सी। करके देख लो भाई, एसोसिएट नहीं हो पाएगा। क्यों? ए को डिवाइड करना है बी से, बी को डिवाइड करना है सी से। तो अगर आप बी और सी को डिवाइड करोगे फिर उसके बाद जो नंबर आएगा उससे डिवाइड करोगे ए को, तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। अगर आप इस तरह से करोगे, ए को बी से डिवाइड करो फिर उन दोनों के आंसर को सी से डिवाइड करोगे, ये इक्वल नहीं आएगा। आप करके देखेंगे, हम लोग कई सारे क्वेश्चंस में ही पता चल जाएगा हमें। इसमें कोई एग्जाम्पल देने की मुझे ज़रूरत नहीं, दिखता है वो साफ साफ। रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 1 बहुत अच्छा है भाई। इसमें क्या रोल ऑफ 1 है? 1 से किसी भी नंबर को, ये फॉलो करता है एक तरह से रोल ऑफ 1, ये भी फॉलो नहीं करता। 1 से आप किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका सेम रहेगा, ए ही आएगा। देखो मैंने यहाँ पर ए को डिवाइड किया 1 से, तो वो ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ इसमें आ जाती है कि रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। अगर किसी भी रेशनल नंबर को आप उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।